नाउ अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोर्ड में 22 में आया है, ठीक है ना भाई, ध्यान देना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार भी कहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला क्या है, इसको देखते हैं। बोला है फाइंड जनरल सोल्यूशन। भाई देखो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला है। आप सुनो यहाँ पे दिया क्या है, इसको देखेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और y माइनस टू लिखेंगे सॉल्व बोर्ड में, और लिखने के जस्ट बाद इस पूरे को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन और यहाँ पे y माइनस टू। अभी मैंने क्या बताया था कि इस y वाले पोर्शन को y के साथ कर देते हैं और x वाले पोर्शन को x के साथ कर देंगे। अब जब ऐसा करेंगे ना तो देखो y माइनस टू और यहाँ पे हो गया dy इक्वल टू एक्स प्लस वन और यहाँ पे हो गया dx। और जब इतना कर देंगे ना, इसके जस्ट बाद अब हमें इस d को हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट, तो देखो इंटीग्रेट y माइनस टू और यहाँ पे dy इंटीग्रेट x प्लस वन और यहाँ पे dx। इतना करने के जस्ट बाद अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन इसके लिए भी और इसके लिए, ये इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए। तो इंटीग्रेट y dy माइनस इंटीग्रेट 2 dy इक्वल टू इंटीग्रेट x dx प्लस इंटीग्रेट 1 dx। अब सुनो y dy को हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट y स्क्वायर बाई 2। ये कहाँ से आया, तो देखो इंटीग्रेट y के पावर 1 dy। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। बस यही फॉलो करना है, y 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन यानी y स्क्वायर बाई 2। देखो सेम कंडीशन, अभी यहाँ पे इतना हुआ माइनस, इस 2 को बाहर कर दो तो 2, यहाँ बचेगा इंटीग्रेट 1 dy। ओके यहाँ पे x है ना तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, सिमिलर इसी के तरह। और यहाँ प्लस 1 dx को हम लिखते हैं x और प्लस c। अब देखो यहाँ पे हो गया तुम्हारा y स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स प्लस सी। अब करेंगे क्या, ये पूरा उठा के इधर फेंक देंगे। जब इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। या अगर इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेके 2 को ट्रांसफर कर देंगे, डिपेंड ऑन यू, सॉल्व इट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक ध्यान देना। बोल रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सुनो सबसे पहले लिखोगे सॉल्व और लिखने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन है इसको लिखो। गिवन में क्या दिया है तुम्हारा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो जब कभी ऐसे क्वेश्चन है रूट वाला तो ये जो रूट होता है ना इसके लिए भी और इसके लिए, दोनों के लिए होता है, सेपरेट कर देते हैं दोनों को। जब करेंगे ना तो यहाँ होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो रूट था इसके लिए भी होगा, नीचे के लिए भी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने ऐसा किया क्यों, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो तुम्हारा x पोर्शन है ना ये x के साथ चला जाएगा और y वाला पोर्शन y के साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे y है ना तो इस y को इधर ला दो और इस x को ट्रांसफर कर दो। जब ऐसा करोगे ना तो dy, और जब ये नीचे आएगा ना तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू dx चला जाएगा इधर, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया dx। देखो मैंने dx को इधर ट्रांसफर कर दिया और y वाला पोर्शन को नीचे ला दिया। क्यों, क्योंकि y वाला एक साथ होना चाहिए और x वाला एक साथ होना चाहिए। अब सुनो इसको हटाने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। इंटीग्रेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके अब सुनो होता क्या है कि इसकी मैं बात करूं तो ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स का, ठीक। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जिस स्टूडेंट को फार्मूला नहीं पता होगा ना वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब यहाँ से नहीं कर पाएगा, सीधा फंडा सुनो, ठीक है भाई, यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएगा। अब देखो ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स वाई का, ये साइन इनवर्स एक्स का। अब इसको ट्रांसफर कर दो इधर, तो साइन इनवर्स वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी, इतना भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू, राइट इट।